मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन करती हूँ। बस तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं वह धुन हूँ जिस पर तुम्हारा हृदय नृत्य करता है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुमने इस शरीर में पहली सांस ली थी।
और उस क्षण के बाद भी रहूंगी जब यह शरीर धूल में मिल जाएगा। चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे ही महाकाल स्वरूप का ताल है। तुम्हारी हर सांस मेरे ही प्राण तत्व का प्रवाह है। तुम्हारे जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। तुमने वो रातें भी देखी हैं, वे अंतहीन रातें जब दीवारों पर रेंगती परछाइयां भी तुम्हें डराती थी। जब घड़ी की टिक टिक की आवाज, तुमने सब कुछ सहा, लेकिन तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा। सिवाय तुम्हारी इस माँ के, तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तुम भी जानते हो। समय आने पर अपने भी पराये बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हो। अपने बहुमूल्य समय को इन फालतू चीजों में मत गंवाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरा है, तुम हर किसी पर शक करने लगे हो, लेकिन अपने विचारों को खुद पर इतना हावी मत होने दो। तुम अर्जुन की तरह हो, जिसे युद्ध के मैदान में सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, तुम्हारे रास्ते की बाधाएं हटा सकती हूँ, लेकिन जीत तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। और जब तुम जीतोगे, तब देखना तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसे तुम सालों से खोज रहे थे। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। लेकिन जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। इस संसार में तुम्हें किसी और की राह पर चलने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा कोई साधारण नवरात्रा नहीं थी। इसने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे शायद तुम भूल चुके हो। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। अब डर मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वालों के ही काम बिगड़ने वाले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मेरे दर्शन हो सकता है तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें कोई संकेत दे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो। अब वह सब होगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, उन्हें भरोसा है तुम पर। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक संघर्ष किया है मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में जो भी कष्ट झेल रहे हो, वे केवल इस जीवन के नहीं हैं। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि जो आत्माएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर रहे, बल्कि उसे जागृत कर रहे हैं। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें निराशा ही मिली। हर बार तुम्हें धोखा दिया गया,
हर बार तुमसे झूठ बोला गया, हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश की गई, लेकिन तुम गिरे नहीं, तुम रुके नहीं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हर चोट तुम्हें और मजबूत बना रही थी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन असल में वे तुम्हें समझ ही नहीं सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब कोई आत्मा इस धरती पर विशेष कार्य करने के लिए जन्म लेती है, तो उसे साधारण जीवन नहीं मिलता। उसे हर उस दर्द से गुजरना पड़ता है जिससे वह दूसरों के दर्द को समझ सके। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाई एक परीक्षा की तरह है। जो इसे पार कर जाता है उसे अपार शक्तियां मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया, अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुकी। आस्था और मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी सफलता अब आपके कदमों में है। बस अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने मन की शक्ति को पहचानें। अब वह समय है जब आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे आपके जीवन को हर तरीके से बदल देंगी।
आपको बस उन पर विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जिए और हर अवसर का लाभ उठाएं। आपका जीवन अब खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय है आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे भी आपकी इस नई ऊर्जा से प्रेरित होकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अब आपको समझदारी से निर्णय लेना होगा। आपका जीवन अब ईश्वर की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बस अपनी मेहनत और आस्था को बनाए रखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अब यह समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस अपने विश्वास और प्रयास को मजबूत बनाए रखें। आगे का जीवन आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का होगा। अपनी इस नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका हर सपना साकार होगा। जय माता रानी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाना है। यह यात्रा केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस शांति को पाने का भी अवसर है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपके चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वह आपके जीवन को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगी। यह ऊर्जा आपको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आपके जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी सफलता से प्रेरित होंगे। वे आपके मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। आपको दूसरों की मदद करके अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाना है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आप जितनी बार संघर्षों का सामना करेंगे, उतनी बार आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा। हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में लें और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का हर दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव होगा। अपनी इच्छाओं और सपनों को कभी छोटा न समझें। जो कुछ भी आप चाहते हैं, वह आपके लिए संभव है। ईश्वर ने आपको वह क्षमता दी है जो हर परिस्थिति में आपको विजेता बना सकती है। बस अपने प्रयासों में कभी कमी न आने दें। जो भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपकी सफलता को और भी मूल्यवान बनाएंगी। हर छोटी तपस्या तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास, तेरी अडिगता का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्म सम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बना